ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, प्राइस एक्शन जब आप सीखते हैं उसमें एक टॉपिक आपको पता है। वो टॉपिक है कोरिलेशंस। ठीक है, कोरिलेशंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में पब्लिश कर रखा है। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कोरिलेशन बेसिकली है क्या कि किसी भी आप सेक्टर में अगर काम कर रहे हो, किसी भी स्टॉक को जब आप सेलेक्ट करते हो तो स्टॉक को उसके सेक्टर से कोरिलेट करना होता है। तब आप इसकी मूवमेंट का सही एंटिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कोरिलेशन का, आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीख ली है, ठीक है, और उसके बाद कोरिलेशंस भी जिन लोगों ने सीखा है, उसके बाद भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लीडिंग स्टॉक्स होते हैं, जैसे कोरिलेशन में आप मान लो कि आप ऑटो सेक्टर में अभी हो। ठीक है, अभी रिसेंटली अगर आज की डेट हम लोग देखें तो 9th ऑफ जुलाई है। ठीक है, 9th जुलाई। तो ऑटो सेक्टर को जब आप प्लॉट करोगे तो आज के इन्वायरमेंट में आप देखोगे ऑटो सेक्टर को लीड करने वाला जो स्टॉक अभी है। देखिए, ये चीज़ें साइक्लिक है, ये बार बार चेंज होती रहती हैं। अभी की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ऑटो सेक्टर में जो लीड करने वाला स्टॉक है वो है मारुति। ठीक है, जब सेक्टर में लीड करने का मतलब क्या है, लीड करने का मतलब है कि वो स्टॉक में वो कैपेसिटी होनी चाहिए जो सेक्टर के डायरेक्शन को तय करता हो। ठीक है, वो चीज़ ये किससे तय होती है? देखिए, एक तो है कि वेटेज, एक वेटेज आपका होना चाहिए कि जो उस सेक्टर में उस स्टॉक की जो है वेटेज क्या है, उससे डिपेंड करता है। और जिस सेक्टर में जिस स्टॉक के वेटेज ज़्यादा हैं, वो अगर उसमें जो भी मूवमेंट होती है वो सेक्टर में दिखता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप देखोगे, अगर आपके पास 8 स्टॉक्स हैं आपके वॉच लिस्ट में और ऑटो सेक्टर में मारुति एक तरफ मूव कर रहा है और बाकी सारे स्टॉक डाउन साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो होगा क्या कि मारुति में उतनी अच्छी मूवमेंट नहीं आएंगे। तो सिर्फ एक इस तरह का रूल नहीं बनाना है कि जिसका वेटेज ज़्यादा हो वो उस तरफ ही मार्केट में मूवमेंट होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप इस चीज़ को और भी एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास जैसे 8 स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स में से आप देखो कि 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक तरफ के डायरेक्शन ले रहे हैं और 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस तरफ दे रहे हैं। तो आपका जो बायसनेस होगा वो 5 स्टॉक्स, तो आप इस तरफ के ट्रेड्स लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे अगर सेक्टर रेंज में है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। देखिए, ये एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी होती है कोरिलेशन, इसलिए आपको सारी चीज़ों को एक 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 साथ कंबाइन करके आपको सोचना होता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप किसी भी स्टॉक में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो स्टॉक लीड कर रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर में मारुति लीड कर रहा है, तो अब ट्रेड करना मुश्किल इसलिए होता है कि उस स्टॉक को अगर आपने उस स्टॉक को आपने पकड़ लिया जो लीड कर रहा है, तो उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आप उस मोमेंटम को राइड नहीं कर पाते हो। कैसे, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली ऑटो सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि सेक्टर अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में होके मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बाकी सारे स्टॉक्स एम&एम, टीवीएस मोटर, बाकी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, सब में बाइंग आ रही है। लेकिन आपने अभी 1 वीक पहले या 2 वीक पहले देखा होगा, या आप चार्ट पर देख सकते हैं कि मारुति एक बड़े से रेंज में था। ये डेली चार्ट है, यहाँ पर मार्केट था। तो जब इसमें सेलिंग आएगी ना, आई थी, तो सारे सारे जो मूवमेंट है ना, इसमें भी सेलिंग आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। इतनी नहीं आई जितनी मारुति में आई, लेकिन इस मारुति ने पूरे सेक्टर को डाउन कर दिया। ठीक है, तो अब है क्या कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करें कि 1 2 3 4 और यह है फिफ्थ, तो ट्रेड किस में करना चाहिए। देखिए, सेफ ट्रेड वो होता है जो आप फॉलो करते हो ट्रेंड को। कहने का मतलब क्या है कि आप पहले सेक्टर कुछ हो जाने दो, मूवमेंट आ जाने दो, उसके बाद जो जिस भी स्टॉक्स में आप काम करते हो वो भी अगर उस तरह की मूवमेंट दिखा रहा है तो उसमें आप जब इंटर लेते हो तो वो एक सेफ ट्रेड कहलाता है। लेकिन आप ज़्यादा जब कोरिलेट करने लगते हो बहुत अच्छे से, मतलब ये प्रॉब्लम तब आती है ना जब बहुत इफेक्टिव वे में आप काम करते हो, तो आप कोरिलेशन करते करते आप हमेशा लीडिंग स्टॉक्स पे पहुंच जाते हो। तो जितने भी प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं ना, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के, उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो लीडिंग जो स्टॉक्स है वहां तक पहुंच जा रहे हैं।
अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सेक्टर में सपोर्ट पर है, सेक्टर सपोर्ट पर है, और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कहीं मार्केट में एक बाउंस बैक ना आ जाए, ठीक है? मतलब सेक्टर सपोर्ट पर है, और प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से क्या मार्केट एक ब्रेकआउट कर जाएगा? अगर ये हो जाएगा तब तो मैं तो सेल कर रहा हूँ, मैं तो ट्रैप हो जाऊँगा। तो इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ये पकड़ सकते हैं और डायरेक्शन जो इसका हो उसके उस किस तरह से कन्फर्मेशन ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। देखिए, सबसे पहला जो फीचर है, सबसे पहला फीचर लीडिंग स्टॉक्स का वो क्या है? सबसे पहला जो फीचर है वो है कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट, ठीक है? कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट क्या है? कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट इसको कहेंगे कि आप देखेंगे कि 4 स्टॉक्स अप ट्रेंड में हैं, इनका बायसनेस अपसाइड है। जो 5th स्टॉक है, वो डाउनसाइड के लिए रेडी हो रहा है। मैं यहाँ पर रेडी की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट अभी चालू नहीं हुई है, रेडी की बात कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है कि कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट, वो हमेशा अपोजिट इन नेचर होगा, ठीक है? वो हमेशा अपोजिट इन नेचर होगा। फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड बात करते हैं। देखिए, इनिशिएशन ऑफ ए ट्रेंड, अगर पहले से आप देखिए कि ये जो है वो अप ट्रेंड है, ठीक है? तो जो लीडिंग स्टॉक है ना, उसका एक फीचर है कि वो इनिशिएशन ऑफ ए न्यू ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? वो एक नए ट्रेंड को इस्टेब्लिश करता है। ये है आपका सेकंड फीचर, जो एक लीडिंग स्टॉक्स में जो सेक्टर को लीड करने की, कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि आज आप देखो सेक्टर में, आज की ही मूवमेंट अगर आप देखो, आज है 9th ऑफ जुलाई 2024। आज क्या हुआ है, मारुति को आप चार्ट पर, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो या आप बाद में भी देख रहे हो, तो आज की ही डेट में मारुति के चार्ट को आप देखना, ठीक है? मारुति का चार्ट इस तरह से, यहाँ ये डेली चार्ट है, ठीक है? ये एक रेंज है, मान लो ये डेली कैंडल है, ठीक है? डेली कैंडल में यहाँ पर पिछले 14 डेज से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है? यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंडेड था। आज क्या हुआ? अब देखिए, अगर आप रेंज को समझते हो तो रेंज क्या है, लोअर एंड पे जब भी हो तो आपको यहाँ पर बाइंग की सोचनी चाहिए, रेसिस्टेंस पर हो तो एक सेलिंग की सोचनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द अदर पैरामीटर्स जो इसके साथ आप क्लब करके सोचेंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई मार्केट ऊपर। अब इस मूव ने जितने भी स्टॉक थे उसमें क्या क्या मूवमेंट लाई, सब सब जो सेलिंग की तरफ थे ना, सब मुड़ गए बाइंग की तरफ। तो यही चीज है कि न्यू ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट, वो एक नए ट्रेंड को शुरू कर लेगा। अब देखिए कि अब यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास स्टॉक पहुंच गया, तो अब जिसमें सेलिंग होनी है, अगर रेंज के अपर एंड से थोड़ा सा भी रिजेक्शन मिलेगा तो बाकी जो उन स्टॉक्स जिसमें सेलिंग आनी है उसमें सेलिंग होगा। इस तरह से आपको रिलेट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्या हो गया कि रेडी अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट करेगा। सेकेंड, न्यू ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट, जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। और थर्ड, पावर टू टर्न द सेक्टर, ठीक है? वो सेक्टर के मूवमेंट को मोड़ देने की कोशिश करता है, और कोशिश नहीं मतलब उसके पास वो पावर है कि वो सेक्टर को टर्न कर सकता है, ठीक है? जिस तरह से मैंने ऑटो का बताया, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आप रेगुलरली ट्रेड करेंगे आप भी समझेंगे। जैसे देखिए, आप बैंक्स हैं, बैंक्स में अगर आप देखेंगे, बाकी सारे जो बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? ये सारी जो, और इंडसइंड भी आप थोड़ा बहुत रख सकते हैं, ऐसे ये वोलेटाइल सबसे ज़्यादा है। ये सारे स्टॉक्स की मूवमेंट अगर अपसाइड होगी तो कोटक की जो मूवमेंट है वो डाउन साइड होती है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ ज़्यादातर आप देखोगे तो ये चीज़ें होती है। तो आप जब ट्रेड करते हो तो आप सबके नेचर को समझना है। आप रेगुलर ट्रेड करते हो तो आपको सारे स्टॉक्स किस तरह से बिहेव करते हैं वो चीज़ आपको समझना है, फिर आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिटेबल होते हो, ठीक है? तो 3 चीज़ें हम लोगों ने देखा, कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट, इनिशिएशन ऑफ एंड पावर टू टर्न द सेक्टर। इसलिए अब लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपने इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ठीक है? आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया इन फीचर्स को देख के कि किस तरह से लीडिंग स्टॉक तक पहुंचे। अब क्या लीडिंग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए? हाउ टू ट्रेड इन लीडिंग स्टॉक्स? तो देखिए, अगर किसी भी आप कोरिलेशन से उस स्टॉक तक पहुंच रहे हैं जिसमें एक जिसमें वो रेडी हो रहा है एक मूवमेंट के लिए, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो आप इसे कन्विक्शन के साथ ले सकते हैं, बिना ये डरे हुए कि सेक्टर जो है वो कहीं रिवर्स ना हो जाए।
मतलब अब ये इसके पीछे किस तरह से आप सोच सकते हैं कि अपसाइड या डाउनसाइड कैसे दें? तो यहाँ पर जो आपके कांसेप्ट्स यूज़ होते हैं, वो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के होते हैं, जिसमें आप उनके एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आप किसके एरिया में हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर है कि मूवमेंट जैसे आप देखिए प्राइसेज़ हमेशा बैंड में है। यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रही है तो आप उस प्लेयर को पहचानते हो कि किसने इस मूव को चालू किया है, ठीक है? अपोज़िट प्लेयर को फेड करके आप उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हो, ठीक है? तो आप एक ट्रेंड से पहले इस चीज़ को आप ले सकते हो और जब ये ट्रेंडिंग हो जाए, तो आप इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये जो कांसेप्ट है, ये तो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन का कांसेप्ट है कि किस तरह से इसमें ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए तो पूरी तरीके से आपको कोर्स लेके इन चीज़ों को समझना होगा कि किस तरह से एंट्रीज़ हो, एग्ज़िट हो, कोरिलेशंस हो, कई सारी चीज़ें हैं, उसमें एक वीडियो में समझाया भी नहीं जा सकता है। वैसे धीरे-धीरे जो-जो चीज़ें हैं मैं आपको वीडियोज़ में बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को अगर अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लाएँगे, तो आप जहाँ भी अभी ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से भी ट्रेड कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो फिर से मैं इसे समराइज़ कर लेता हूँ कि ठीक है, एंट्रीज़ एग्ज़िट तो जब तक वो आप जिस तरीके से भी करते हो, लेकिन हम लोगों का जो आज का टॉपिक था कि लीडिंग इस जो स्टॉक है, उसकी आइडेंटिफ़िकेशन, तो उसमें 3 चीज़ें आपको वही देखनी है, कॉन्ट्रेरियन मूवमेंट, इनिशिएशन ऑफ अ ट्रेंड और पावर टू टर्न द सेक्टर, ठीक है? अब रही बात कन्विक्शन की, तो कन्विक्शन अगर आपका कोरिलेशन सही है, आपने एनालिसिस सही की है, आपके सेटअप्स इसमें अगर बन रहे हैं, आपके सारा पैरामीटर्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं, तो सारी चीज़ों को जब आप कॉम्प्रिहेंड करते हो, तो इसमें जब आप ट्रेड लेते हो, तो बहुत ही अच्छे छोटे रिस्क और बड़े रिवॉर्ड वाले ट्रेड होते हैं, ठीक है? आज आप ये कैसे ट्रेड्स होते हैं, मारुति का आज का आप चार्ट देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट्स ले लो, 5 मिनट्स ले लो, ठीक है? 1 आवर आप ले लो, हर टाइम फ्रेम जब एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, तो वो जो मूवमेंट है उसके रिवॉर्ड होते हैं ना, काफ़ी अमेजिंग होते हैं। और ये इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है कि टाइम फ्रेम का ठीक है, आपके सेटअप्स के लिए टाइम फ्रेम को यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन मैटर जो करता है वो सिर्फ़ करता है प्राइस। अगर वो प्राइस किसी भी प्लेयर को मिल गया, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, किसी को भी मिलता है, वो उस प्राइस से सूट आउट कर जाएगा। इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ डाल रखी है, आप वो चीज़ चैनल पर चेक कर लो। ऑलराइट? आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस? अगर आपकी वीडियोज़ यूज़फुल लगती है, तो लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।